जरा सोचिए, एक सांसद शपथ लेता है और किसी दूसरे देश की जय जयकार करता है। देश की संसद में ऐसा वाकया कहां तक जायज है? आज असदुद्दीन ओवैसी ने ऐसा ही कुछ किया, वो भी संसद भवन के भीतर। नमस्कार, मैं विवेक शांडिल्य और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा डिबेट शो सबका हिसाब होगा। हिंदुस्तान कभी किसी युद्ध के पक्ष में नहीं रहा है। हिंदुस्तान पूरी दुनिया में किसी को अपना शत्रु नहीं मानता है, किसी देश विशेष का विरोध नहीं करता है। लेकिन आज मौका संसद में सांसद पद की शपथ का था। एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद ओवैसी ने शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। भारत की विदेश नीति दूसरे देशों से दोस्ती की रही है, किसी से पैर नहीं रखना यह हमारी नीति रही है। ऐसे में सदन के भीतर जय फिलिस्तीन कहकर ओवैसी क्या साबित करना चाहते हैं? क्या भारत की विदेश नीति के आगे हैं ओवैसी? जय फिलिस्तीन कहना ओवैसी की क्या रणनीति है? इसके पीछे भी क्या ओवैसी का टारगेट वोटर्स हैं? मुस्लिम वोटों के लिए नफरती लकीर खींचने के आरोप ओवैसी पर अक्सर लगते रहे हैं और यह भी कुछ वैसा ही नजर आता है। भारत के मुसलमानों की रहनुमाई हासिल करने की कोशिश नजर आती है। और मैं आपको बता दूं, भारत ना तो फिलिस्तीन को अपना दुश्मन मानता है और ना ही इजराइल को अपना दुश्मन मानता है। ऐसे में कोई सांसद सदन के भीतर ओथ लेते समय यह कह दे तो क्या यह विदेश नीति को प्रभावित करने वाला नहीं है? क्या यह संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ नहीं है? क्या यह लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ नहीं है? क्या यह धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं है? तो मैं पूछना चाहता हूं, क्या देश में बढ़ती मुसलमानी आबादी को खुश करने के लिए वैसे इस तरह के नारे लगा रहे हैं? तो क्या यह धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ नहीं है? देश की संसद के भीतर जय फिलिस्तीन कहकर उन्होंने क्या मैसेज देने की कोशिश की है? आखिर भारत की संसद में शपथ के दरमियान जय फिलिस्तीन बोलना क्या मायने बताता है? आज की डिबेट इसी मुद्दे पर। मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, लेकिन सबसे पहले सवाल आपके सामने रख देते हैं। पहला सवाल मेरा ये, जय फिलिस्तीन के पीछे ओवैसी का मकसद क्या है? दूसरा सवाल मेरा ये, क्या हमास के लिए ओवैसी के दिल में हमदर्दी है? और तीसरा सवाल ये कि क्या ओवैसी ने संविधान का अपमान किया है? एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आज की बड़ी डिबेट। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, जय फलस्तीन, जय फलस्तीन। ओवैसी को यूं ही भड़काऊ भाईजान नहीं कहा जाता। जब बोलते हैं तब बवाल मचता है। देश की संसद में सांसद पद की शपथ ले रहे थे। इसी दौरान उन्होंने जय फिलिस्तीन कहकर सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया। फिर से सुनिए भाईजान का ये बयान। इसके फराइज और वफादारी से अंजाम दूंगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। ओवैसी उस फिलिस्तीन के मुरीद हैं जिसने हमास के उन हैवानों को पनाह दी जिन्होंने इजराइल में मौत का नंगा नाच किया। हमास को सिर पर बिठाकर फिलिस्तीन ने अपनी भी खबर खोद ली। ओवैसी देश की संसद में उसी फिलिस्तीन की जय करते दिखे। बाद में गांधी जी का सहारा लेकर बचते भी दिखे। तो सब आपके सामने है, सब बोल रहे हैं, क्या क्या नहीं बोल रहे हैं। हम क्या बोले? हम जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। क्या है? मजलूम अवाम है। महात्मा गांधी ने फलस्तीन के बारे में क्या कहा था, वो पढ़ लीजिए। क्या देश की संसद में दूसरे मुल्क की जय बोलने का प्रावधान है? आखिर संसद के नियम क्या कहते हैं? ये जानने के लिए हमने सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील से बात की। ओवैसी ने संसद की सदस्यता ली और संसद की सदस्यता के बाद उन्होंने जय फिलिस्तीन जो कहा, वो संविधान की और खास तौर से जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं सदन के अंदर की और अब तक जो दशकों से चली आ रही एक परंपरा और प्रोटोकॉल और तय फॉर्मेट है, उसके बियॉन्ड है। और इस तरह की बातें होनी चाहिए। किस तरह से आप एक पिंडोरा बॉक्स खोल रहे हैं। कल की तारीख में भारत पाकिस्तान के बीच में कुछ युद्ध जैसी स्थिति निर्मित हो रही है, तो आकर के आप जो पाकिस्तान समर्थक हो पाकिस्तान की बात करने लगे। मौका था सांसद पद की शपथ लेने का। जय भीम, जय मीम,
जय तेलंगाना तक तो ठीक था, लेकिन जय फिलिस्तीन कहने का क्या मकसद था? बीजेपी इस मुद्दे पर ओवैसी को घेरने में जुट गई। भारत में रहकर भारत के संविधान में भारत माता को जय नहीं बोलते, मगर फालिस्तीना को जय बोलना, ये आम जनता से मैं अनुरोध करता हूँ। ये ऐसे लोग कैसे कैसे आज देश में कॉन्स्टिट्यूशन के नाम पर एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल का काम कर रहे हैं, ये लोग समझना चाहिए। एक मेंबर ने शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया। मैं अभी उसके रूल्स के मुताबिक जो चेयर में है उनसे बात करता हूँ इसका क्या करना है, क्योंकि हम किसी देश का विरोध और किसी देश से दुश्मनी नहीं है, लेकिन भारत के सदन के अंदर किसी और देश का लेकर के जायकार करना ये मैं सही नहीं मानता हूँ। नियम के मुताबिक क्या है उसका आगे उसके हिसाब से काम करेंगे। आखिर ओवैसी को हमास के हैवानों में रब क्यों दिखता है? फिलिस्तीन की इतनी फिक्र क्यों है? खून की नदियां बहाने वाले हैवानों को फिलिस्तीन अब तक सीने से लगाए बैठा है और भाईजान है कि फिलिस्तीन पर लूटे जा रहे हैं। क्या ओवैसी ने ऐसा कर देश की संसद का अपमान किया है, लोकतंत्र और संविधान का मजाक उड़ाया है? इन्हीं सवालों के साथ आज सबका हिसाब होगा। और आज की डिबेट में शामिल होने के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ा हुआ है। अनिरुद्ध सिंह प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़े हैं, दानिश कुरैशी नेता AIMIM जुड़े हुए हमारे साथ, यश श्रीवास्तव प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हमारे साथ जुड़े हुए, सैयद जवाद राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वजाहत कासमी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं दानिश कुरैशी जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं और मेरा सीधा सवाल है, ओथ सेरेमनी में जय फिलिस्तीन कहने के क्या मायने हैं? क्या ये निर्धारित जो शब्द दिए गए हैं उससे बाहर जाकर, भारत की विदेश नीति से बाहर निकलकर और संवैधानिक मूल्यों को, लोकतांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखकर किया गया फैसला था? दानिश कुरैशी जी। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को तो सबसे पहले ये अधिकार ही नहीं है कि भारतीय विदेश नीति के ऊपर बात करें। वो ये भूल गए कि किस तरीके से हमने अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट को यहाँ बुलाकर बाकायदा वहां जाकर चुनाव प्रचार प्रसार किया, जो कि भारत की नीति में ही नहीं आता। तो ये तो सब आपके सामने है। रह गई बात, उन्होंने जो फलस्तीन की बात कही है, तो फलस्तीन के बाद उसके साथ जो सारी दुनिया का हमदर्दी का जो पूरा मामला है, लेकिन दिक्कत क्या है, जिन लोगों को सिर्फ एक ही आंख से देखने की परेशानी है वो देखें। एक तरफ तो वो मुझे लगता है कि दानिश कुरैशी जी का कनेक्शन इस वक्त डिस्कनेक्ट हुआ है, उनको दोबारा हम जोड़ रहे हैं। दानिश कुरैशी जी आ गए। दानिश कुरैशी जी, आपका जवाब। तो मैं यही कह रहा हूं कि मतलब इन चीजों पर जिन पर बात करने की कोशिश की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी को तो ये अधिकार ही नहीं है कि वो भारत की विदेश नीति या इस तरह की जो भारत की जो नीति है उस पर बात करे। या तो फिर पहले वो देश से माफी मांग ले डोनाल्ड ट्रंप वाले मामले में, नमस्ते ट्रंप के पूरे मामले में। नहीं तो ये विदेश नीति पर बात करने कहा कि AIMIM को है, अज़दुद्दीन ओवैसी जी को है। चलिए देखिए, मैं आपको यही कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री विदेश की धरती पे जाके प्रचार और प्रसार करते हैं और उसके बाद जो वाला तो मामला बनता है उस पर तो किसी ने सवाल नहीं पूछा, उस पर तो आपने भी सवाल नहीं पूछा या पूछेंगे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से? नहीं पूछेंगे। दिक्कत यह है कि आपको भी एक ही तरफ इसलिए ओवैसी संसद शपथ में जय फिलिस्तीन बोल देंगे। देखिए, उसमें कोई बुराई नहीं है ना। क्या बुराई नहीं? क्या बुराई है? नहीं, संसद में ओथ के दरमियान किसी दूसरे देश का नाम लेना, इसमें बुराई नहीं है। जय फिलिस्तीन के नाम पर शपथ ले रहे थे या देश के संविधान के नाम पर शपथ ले रहे थे? तो बिल्कुल संवैधानिक बात तो की है उन्होंने। संविधान फिलिस्तीन का था कि भारतीय संविधान था? नहीं, बात यार फिर डिस्कनेक्ट हो गए। चलिए इनको दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं सैयद जवाद के पास जा रहा हूं। सैयद जवाद, ये मामला आ गए शायद दानिश कुरैशी। दानिश कुरैशी जी, शपथ फिलिस्तीन की संविधान की ले रहे थे, भारतीय संविधान की ले रहे थे? भाई यही कह रहा हूं कि भारतीय संविधान की ले रहे थे, लेकिन क्या बुला कहा है, उसमें क्या गलत कह दिया है, मुझे ये तो समझा दीजिए। वही तो पूछ रहा हूं। अगर संसद में क्या व्याख्या है? संसद के बाहर फिलिस्तीन की बात 1000 बार की गई
ऑल आइज ऑन राफा हैशटैग इस देश में ट्रेंड कर रहा था, तमाम लोगों ने ट्रेंड करा है, इसमें तो कभी किसी ने सवाल नहीं पूछा। विक्टिम्स के साथ हर कोई खड़ा है। भारत ने फिलिस्तीन की भी मदद की, इजराइल की भी मदद की। भारत हर देश की मदद करता है, भारत किसी को अपना शत्रु नहीं मानता। आपके नेता अगर संसद में खड़े होकर जय फिलिस्तीन कर रहे हैं तो मैं तो मंशा जानना चाहता हूं। नहीं तो हमने तो अपनी मंशा जो थी वो दिखा दी, पार्लियामेंट में आपने देख लिया, इससे ज्यादा क्या लगे। और मैं ये कह रहा हूं कि क्या गैर संवैधानिक बात करती आप उस पर मैं तो यही पूछ रहा हूं आपसे। तो ये शपथ फिलिस्तीन की संसद में लिया जा रहा था। नहीं, वो जय हिंद कह सकते थे, भारत माता की जय कह सकते थे, जय हिंदुस्तान कह सकते थे। नहीं, दानिश कुरैशी जी सवाल पर आइए, आप इधर उधर हवाई फायरिंग मत कीजिए मेरे साथ। वो जय हिंद कह सकते थे, जय भारत माता की कह सकते थे, जय हिंदुस्तान कह सकते थे, 50 तरह की चीजें कह सकते थे। जय फिलिस्तीन का क्या मतलब है भाई? अरे मैं यही तो कह रहा हूं आपको कि आपने कभी आज तक इतने जी मैं आपको यही तो कह रहा हूं कि विदेश की जमीन पे जाकर नमस्ते ट्रंप और डोनाल्ड ट्रंप के प्रचार प्रसार के लिए जाना, ये विदेश की नीति थी क्या? ये संवैधानिक तौर पे ठीक है? नहीं, आप दो अलग चीजों को कनेक्ट कर रहे हैं। आप संविधान की ओथ में इससे पहले कब हुआ? आप एक एग्जाम्पल दे दीजिए, फिर मैं आपको कुछ नहीं बोलूंगा। दानिश कुरैशी जी, कब किसी दूसरे देश का नाम लिया गया? मुझे एक लाइन का जवाब दे दीजिए आप। जब संविधान के ओथ में या फिर अपने ओथ में किसी ने जय फिलिस्तीन, जय इजराइल या जय अमेरिका और जय न्यूयॉर्क किया हो? अरे मैं तो ये कह रहा हूं कि देश के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान व्यक्ति, अरे भाई साहब, तो एक नई परंपरा शुरू करने की क्या आवश्यकता है? कल को कोई जय ISIS कह देगा, बोलेंगे इससे क्या मतलब है? कल को कोई जय हमास कह देगा, बोलेंगे उससे क्या मतलब है? कल को कोई जय पाकिस्तान कह देगा, बोलेंगे क्या मतलब है? क्यों कह देगा? मुझे बताइए ना, मुझे बताइए, मुझे आप कश्मीरी पंडितों की बात कब की आप लोगों ने? अगर विक्टिम्स की बात करनी है तो कश्मीरी पंडितों पर कितनी बार आवाज उठाया, मुझे बता दीजिए आप। दानिश कुरैशी जी, आपकी पार्टी के चीफ ने कितनी बार कश्मीरी पंडितों का जिक्र किया? अगर विक्टिम्स की बात करनी है, विक्टिम्स को भी क्या धर्म के चश्मे से देखा जाएगा? सुनिए, देखिए मैं आपको बताऊं, आप धर्म के चश्मे से देख ही क्यों रहे हैं किसी भी मुल्क को? इसलिए देख रहे हैं क्योंकि सिलेक्टिव होकर सिर्फ फिलिस्तीन की बात की गई। सुनिए, मैं इसीलिए तो नहीं तो आपको इतना क्यों दर्द हो रहा है भाई? मुझे क्यों दर्द होगा? मैं सवाल पूछ रहा हूं। आपको क्या दर्द हो रहा है? ये देश संविधान से चलेगा या बयान से चलेगा या फिलिस्तीन के कायदे कानून से चलेगा? लेकिन ये संविधान का सवाल आप इनसे भी तो पूछ लीजिए, भाजपा के नेता से, कि वो विदेश की मैं उनसे भी पूछूंगा। आपको इतनी तकलीफ, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। मैं किससे क्या सवाल करूंगा, मुझ पे छोड़ दीजिए दानिश जी। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इसका मतलब क्या है? अगर मुसलमानों के नाम की राजनीति करनी है तो खुलकर कीजिए, लेकिन संसद के पटल पर ओथ सेरेमनी में जय फिलिस्तीन बोल देना। नहीं, मुझे ये बताइए, मुसलमानों के नाम की राजनीति की बात कहां है? क्या बिल्कुल है, क्यों नहीं है? मुझे बताइए, क्या किसी बिल्कुल है, क्यों नहीं है? एक लाइन की बात ही वही है, मुस्लिम अपीजमेंट की बात है, इसके अलावा कोई बात ही नहीं है। मैं बाकी मेहमानों के पास जा रहा हूं, चूंकि आपके थोड़े कनेक्शन में इशू आ रहा है। मैं अनिरुद्ध जी का जिक्र कर रहा, अनिरुद्ध जी के पास जा रहा हूं। अनिरुद्ध जी, ये क्या परंपरा की शुरुआत हो रही है पार्लियामेंट में? अभी AIM के प्रवक्ता बोल रहे थे बार बार कि ये बड़ा अच्छा बोला। वहाँ पे ओथ ले रहे थे कि वहाँ पे विदेश नीति तय कर रहे थे। अगर इतना अच्छा होता तो ये क्या कहते हैं, वर्ड को एडिट क्यों करना पड़ता, डिलीट क्यों करना पड़ता? ये कश्मीर में अभी वैष्णो देवी की यात्रा में इतने बच्चों की डेथ हुई, ओवैसी एक शब्द नहीं बोले। ओवैसी के ही भाई हैं जो कहते 15 मिनट पुलिस को हटा लो, उसके बाद हम क्या कर देते हैं। तो इनकी जो मानसिकता है ना, जो विकृत मानसिकता, वो दर्शाती है और कुछ नहीं है। इनकी विकृत मानसिकता को ही दर्शाती है कि इनके अंदर कितनी मतलब नफरत और कितनी चिढ़ भरी हुई है और किस तरीके की राजनीति की ये लोग पोषित करते हैं। वहां पे जाके वहां विदेश नीति तय कर रहे थे, बैठ के यहाँ पे कर रहे थे। इसे देशद्रोह करते हैं। और कल को अगर मुकदमा दर्ज हो जाए ना तो ये चिल्लाते फिरेंगे कि हमारे ऊपर मुकदमा क्यों दर्ज हो गया। ये तो गजब हो गया। कल को कोई आके आएंगे इनके भैया तो बोलेंगे जय पाकिस्तान, वो आएंगे कहेंगे जय बांग्लादेश। ये तो गजब का ट्रेंड चला दिए हैं। अरे इतनी नीचता पे सफाई मत दीजिए, इसे कहते हैं नीचता पे आके सफाई देना। शर्म करिए, बेशरम की तरीके से आके उसको सफाई देते, कम से कम उसको कंडेम करते कि हाँ जो किया उन्होंने गलत किया। ये आके गजब का तर्क देते हैं, मतलब शर्म भी नहीं लगती है। अरे भारत के अंदर है, संसद है, वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, वो आगे चिल्लाते ना कि ये हो रहा वो हो रहा, फलस्तीन का हमारा ओपिनियन फिलिस्तीन को लेके ये है, इनको इजराइल को लेके हमारा ओपिनियन ये। वो तो नहीं बोले, वहां बैठ के ओथ लेने गए, वहां फलस्तीन का झंडा लहराने गए थे।
कल को आके हमास का झंडा लहराएंगे, आईएसआई, ये लोग लहराते यही काम करते ही हैं। उसके बाद जब बोला जाता है तो चिल्लाने लगते, नहीं नहीं हम तो गलत है, हम तो संविधान के आड़ में हरदम नहीं चलता है। ये लोग एक्सपोज होते जा रहे हैं। अभी कश्मीर में बच्चों की हत्या हुई है, उसमें एक शब्द नहीं निकलता इनके ओवैसी ब्रदर्स से, तो एक वर्ड नहीं निकलता है। अनिरुद्ध जी, आपके बरेली के सांसद ने जय हिंदू राष्ट्र क्यों कहा? नहीं, जय हिंदू राष्ट्र और क्या कहते हैं, और इसमें क्या जय फलस्तीन में क्या डिफरेंस एक ही साथ जोड़ दिया जाएगा क्या? नहीं, जोड़ा नहीं जाएगा, लेकिन जय हिंदू राष्ट्र कहना संवैधानिक है क्या? नहीं नहीं, एक भाई ये तो जब संविधान की शपथ ले रहे तो संविधान में कहां हिंदू राष्ट्र की बात है? संविधान तो सेकुलरिज्म की बात करता है, धर्मनिरपेक्षता की बात करता है। संविधान में सेकुलरिज्म वर्ड भी नहीं, सुन लीजिए, संविधान में पहली बात तो अगर संविधान का डिबेट करना है, संविधान में सेकुलरिज्म जो है 25 जून की रात में ही जोड़ा गया था। इसके पहले सेकुलर वर्ड उसमें नहीं था। ये इंदिरा गांधी ने जो यहां पे इंपोज किया था, संविधान को घोटा था, वो वहां पे ये वर्ड जोड़ा गया था। ये हिंदू राष्ट्र को आप क्या कहते हैं, जय फलस्तीन से जोड़ देंगे, कल को पाकिस्तान से कोई जोड़ देगा और उसके बाद आके कुतर्क करेगा, नहीं नहीं हमने बहुत सही किया, हमने बहुत बोला। इनकी भाषा सुनिए, ये हिंदू राष्ट्र नजर आता है इनको। अब बताइए, ये भाषा, क्या भाषा की बात कर दी है? मतलब इतनी नीचता पे आके बेशर्मियत के साथ सफाई तुम लोग देते हो भैया बैठ के, उसके शर्म नहीं लगती है? अगर वैष्णो देवी में इतने बच्चों की हत्या होती है तो मुंह में जिप बंद हो जाते हैं इन लोगों के। ये इनकी नीचता का हरकत होती है और उसके बाद में आते हैं जय फलस्तीन। अरे शर्म करो, मुद्दे उठाने हैं ना, पार्लियामेंट के मेंबर है, मुद्दे उठाने, पार्लियामेंट में आके उठाए ना मुद्दे को। नेता ये कहता है, गजब का तर्क देते हैं, कल को हमास को जय बोल देंगे, कल को आईएसआईएस को जय बोल देंगे, कल को पाकिस्तान को जय बोल देंगे। गजब का इनका तर्क है, उसको कुतर करके बेशर्मियत करके चिल्लाएंगे नहीं, बहुत अच्छा तर्क है। अरे शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब के मरो। मुसलमानों का सफाया कर देगा, ये कौन सा तर्क है भारतीय जनता पार्टी के नेता का? ओथ पे ये बोला जाता है कि जय फलस्तीन, जय पाकिस्तान बोलोगे, कल को जय हमास बोलोगे, क्या कुतर्क कर रहे हो? अगर कहीं कोई बात डिबेट और डिस्कोर्स में की गई है तो डिबेट और डिस्कोर्स में डिबेट को उस पर रिप्लाई करोगे कि बैठ के यहाँ पे क्या कहते बोलोगे कि जय दूसरे देश का नाम लेके करोगे, कल को कोई जय अमेरिका बोलेगा, जय इंग्लैंड बोलेगा। ये तो गजब का कुतर्क दे रहे हो। अरे रमेश, शर्म नहीं लग रही है? स्टेटमेंट को क्या कहेंगे आप बताइए? बेशर्म से ज्यादा हो। आज का तर्क दो, रमेश बिधूड़ी पे जब हुआ तो उस पे कंडेम किया गया था। आज की भाषा को बोलो, वो वैसी कंडेम करेंगे बैठ के चिल्ला? बेशरम हो एकदम से, आप लोग बेशरम हो चुके हो। देश के अंदर धर्म के नाम पे जो गंदगी फैला रहे हो, संवैधानिक है, वो असंवैधानिक है। धर्म भी नहीं कहते, और दानिश कुरैशी जी दोनों से मैं कहना चाहता हूं, लेकिन जिस तरह से जय फिलिस्तीन किया गया, कहा गया है, वो नॉन एक्सेप्टेबल है ओथ के टाइम पे, शपथ के टाइम में। सुनिए, ये धर्म नहीं है, तो ये तो देशद्रोह के नाम पर। धर्म तो छोड़ दीजिए कि मुसलमान हिंदू तो अलग छोड़ दीजिए। यश मैं आ रहा हूं आपके पास, सैयद जवाद के पास पहले चार्ज कराता हूं। कल को कोई आएगा जय इंग्लैंड बोल देगा, सैयद जवाद एक सेकंड, जय पाकिस्तान, धर्म की तो बात ही छोड़ दीजिए। ठीक है अनिरुद्ध, मैं आ रहा हूं आपके पास वापस। सैयद जवाद जी, पूछिए, सवाल क्या था आपका? क्या जय फिलिस्तीन क्या है? जय फलस्तीन अब ओवैसी साहब ने बोला है, और फलस्तीन के उसको शायद स्पंज भी कर दिया गया, आई गेस, इस जो उनको एक्सपंज कर दिया गया। हाँ, पता है मुझे बात। लेकिन अब मुझे हैरत की बात ये नहीं समझ में आती कि भारतीय जनता पार्टी फलस्तीन के नाम से तकलीफ में है या संविधान के ओथ लेने के नाम से तकलीफ में है। भारतीय जनता पार्टी की मुझे तकलीफ नहीं समझ में आ रही, क्योंकि ये वही पार्टी के लोग हैं जो कह रहे थे कि हमको 400 सीटें जिता दो, हम इस देश का संविधान बदल देंगे। अनिरुद्ध जी, चुल्लू डूब पानी कहीं मिलता होगा, देखिए आसपास है कहीं, वहीं डूब मरिएगा, सॉरी। लेकिन अब हैरत की बात मुझे अनिरुद्ध जी ये होती है कि ये वही पार्टी के सांसद जो कह रहे थे तीसरी बार मोदी जी को पूर्ण बहुमत की सरकार दे दो, हम इस देश के अंदर इलेक्शन ही नहीं होंगे। कहां है चुल्लू डूब पानी? क्या करेंगे अनिरुद्ध जी उसका? अब आ जाइए फलस्तीन के मुद्दे पे। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को सुना है क्या कहा, जिन्होंने फलस्तीन का समर्थन करा हुआ? अरे ये बताओ को भाई, आप बताइए, एक सेकंड, संसद में ओथ लेते समय करा था। एक सेकंड नानी जी, मैं पहले 2 लाइन बातचीत कर लेना चाहता हूं। सैयद जवाद, और मुझे 1 to 1 लेकर आइए, क्या बोला था अटल बिहारी वाजपेयी ने, बताइए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का उस वक्त का एक ओथ ले रहे थे, भाषण था, उन्होंने नहीं भाषण था ना, ओथ ले रहे थे पर
जो है ओथ ले रहे थे कि नहीं ले रहे थे? तरीके से कब्जा करा हुआ है, वो 20 अरबों की जमीन को खाली करना होगा। हाँ ठीक है, 20 स्पेसिफिक जमीन देना पड़ेगी, 20 स्पेसिफिक। नहीं, भारत फिलिस्तीन का दुश्मन है। ठीक, नहीं, भारत फिलिस्तीन में दुश्मनी, आप मुझे बताइए, आप भारत की विदेश नीति क्या है फिलिस्तीन को लेकर? मैं किसी से नहीं चढ़ रहा हूं, आप नहीं, आप इसको खेलिए मत मेरे साथ। नहीं, आप मुझे ये बताइए, भारत की विदेश नीति फिलिस्तीन को लेकर क्या है, बताइए मुझे। चलिए, भारत और अटल बिहारी वाजपेयी ने ओथ लेते समय जय फिलिस्तीन कब कहा? हमारे बहुत से जो डाक टिकट्स होते हैं उनके ऊपर फलस्तीन के जो है वो शेयर करी गए हैं। भारत के बहुत अच्छे कूटनीतिक रिश्ते जो हैं फलस्तीन के साथ हैं। हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी, पहली बार ऐसा हुआ है कि वो इजराइल भी गए, नेतन्याहू भी गए और फलस्तीन भी गए। हालांकि विदेश नीति हमारी जो है फलस्तीन के साथ हमेशा स्टैंड करती थी इंटरनेशनल लेवल पे, और ये बात जग जाहिर थी। उसका पसमंजर दूसरा था, फिर लंबी चर्चा होगी तो उसके ऊपर डिस्कशन भी होगी। लेकिन हैरत की बात है, जय फिलिस्तीन आज के पहले ओथ सेरेमनी में कब कहा गया? आप मुझे इधर उधर मत घुमाइए। फलस्तीन से मैंने आपसे यही कहा कि फिलिस्तीन से हमारे रिश्ते अच्छे हैं। अरे फलस्तीन से नफरत क्यों है? जय फिलिस्तीन कहना क्यों चाह रहे हैं? क्योंकि आपको मुस्लिम वोट अपीलमेंट करना है, आपको मुसलमानों की रहनुमाई करनी है। मैं उनका असदुद्दीन ओवैसी साहब का प्रवक्ता तो नहीं, लेकिन तो फिर भी आप डिफेंड कर रहे हैं ना, आप डिफेंड कर रहे हैं। भारतीय आप जनता डिफेंड पार्टी इसलिए कर रहे हैं मैं नहीं कर रहा, क्योंकि फिलिस्तीन को आप लोग दूसरे चश्मे से देखते हैं। असदुद्दीन ओवैसी साहब को डिफेंड करने के लिए नहीं बैठता हूं, लेकिन हाँ एक बात ऐसी है कि आपको लफ्ज फलस्तीन से तकलीफ क्या है? किसी को तकलीफ नहीं है। तकलीफ इसी नहीं है देश तो में ऑल आइज ऑन राफा ट्रेंड करता है, लेकिन ऑल आइज ऑन रईसी ट्रेंड नहीं करा जाता है। आपको तकलीफ क्या है? नहीं, मुझे बताइए ना, ऑल आइज ऑन राफा ट्रेंड करता है, ऑल आइज ऑन रईसी क्यों नहीं ट्रेंड करता? हैशटैग कश्मीरी पंडित क्यों नहीं ट्रेंड करता? आप लोग सवाल क्यों नहीं पूछते? हम लोग कश्मीरी पंडितों के साथ भी खड़े, कभी नहीं पूछा आप लोगों ने, मजाक कर रहे हैं आप यहां पर के साथ भी खड़े। नहीं, बिल्कुल नहीं पूछा। साउथ इंडियन लोगों के साथ खड़े, बिल्कुल नहीं पूछा ना, हम उत्तर भारतीयों के साथ। मुझे सवाल का जवाब महाराष्ट्र के अंदर दीजिए, मुझे सवाल का जवाब दीजिए। ओथ सेरेमनी में किसी दूसरे देश का नाम कब किस नेता ने लिया? अगर नहीं लिया तो वैसी ने क्यों लिया? सुनिए, इस चीज को अगर मुद्दा बना करके भारतीय जनता पार्टी ये समझ रही है कि बहुत ज्यादा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, सही जवाब मुद्दा इस देश का है। नहीं, देश का मुद्दा होता है, देश का मुद्दा संविधान है। ओथ सेरेमनी में जय फिलिस्तीन बोलने का मतलब क्या है? आपने देखा आज विपक्ष के नेताओं ने देश के हाथ में उनके हाथ में संविधान था। राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव, इंडिया अलायंस के लोग संविधान लेके पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं लेकर पहुंचे? अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं लेकर के पहुंचे देश का संविधान? अब आप मुद्दे से डाइवर्ट कर रहे हैं, अब आप मुद्दे से डाइवर्ट कर रहे हैं, अब आप मुद्दे से डाइवर्ट कर रहे हैं। आपके पास जवाब नहीं है, आपके पास जवाब नहीं, आपके पास जवाब नहीं है, इसलिए आप मुद्दे से भाग रहे हैं, आप मुद्दे से भाग रहे हैं। ये मैं नहीं भाग रहा, तो वापस आइए, वापस आइए मुद्दे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी संविधान पर मत जाइए, वापस आइए मुद्दे पर। ये संविधान लेके क्यों नहीं पहुंचे? मुझे वापस मुद्दे पर आइए। ओथ में जय फिलिस्तीन क्यों बोला गया? इससे पहले किस नेता ने बोला? क्या इस देश के संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन नहीं है? बताइए मुझे। कर दिया गया, अब उसको जब स्पंज कर दिया गया है, अगर आपत्तिजनक है। अरे भाई साहब, नियत क्या है? नियत क्या है? नियत क्या है? एक्सपंज कर दिया गया तो बात क्या है? नियत क्या है? जवाब, नियत क्या है? भारत की विदेश नीति जो है वो फलस्तीन के साथ हमेशा स्टैंड करती थी। तो वही तो मैं भी कह रहा हूं। अगर फलस्तीन के लिए स्टैंड लिया जा रहा है, नियत पर सवाल उठेगा। वो मुस्लिम आप उठाते रहिए, मुस्लिम अपीसमेंट की राजनीति कर रहे हैं। आप बात मानिए चाहे नहीं मानिए, मैं यश के पास जाऊं। समर्थक नहीं हूं, मैं साफ सीधी बात कर रहा हूं। मैं इस देश के संविधान का समर्थक हूं, इस देश का समर्थक हूं। मेरा जो सवाल मूलभूत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता जी जब फलस्तीन का समर्थन करते हैं तो इनको कोई आपत्ति नहीं होती है। अटल बिहारी वाजपेयी जी के दिए ने, और ये लोग संविधान लेकर के नहीं पहुंचे। आज कह रहे थे कि संविधान के प्रति आज इंडिया अलायंस के लोग जो हैं वो संविधान लेकर के पहुंचे, तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग क्यों नहीं लेकर के पहुंचे? ये देश वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। इससे जवाब हम हर उस मजलूम के साथ खड़े रहे। हमने कोरोना के टाइम में पूरे देश में हमने वैक्सीन बांटी है, किसी और देश ने करके दिखा, बताइए आप। चलिए छोड़िए, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, मैं यश के पास जा रहा हूं, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड जानने के लिए। इस पर क्या है यश, आपका टर्न। आप क्या मानते हैं इस बात को लेकर? क्या असदुद्दीन ओवैसी ने जो जय फिलिस्तीन का, क्या वो जरूरी था, गैर जरूरी था? क्या चाहते हैं, क्या मानते हैं आप लोग? देखिए, हमारा तो ये सवाल है कि आज दोपहर में हम ये समझ रहे थे कि हम संसद में सभापति महोदय के चुनाव के बारे में बहुत गंभीर चर्चा कर रहे हैं, तो अगला जो भी राजनीतिक मोड़ होगा वो उस संबंध में होगा। ये बढ़िया, एक बिल्कुल सही टाइमिंग से कुछ हुआ है। अब हम चुनाव को भूल जाएं, सभापति का मुद्दा भूल जाएं, सब भूल जाएं, नीट और रेल दुर्घटना और सब कुछ भूल जाएं। अब हम फिर से वही करें जो हम 2015-16 में करना शुरू हुए थे, जिसमें हमने महान आईपीएल के चीयर लीडर की तरह नाचता हुआ बीजेपी का एक प्रवक्ता देखा था। ऐसी ही किसी धार्मिक उन्माद से भरी हुई चर्चा में हम वो 10 साल पीछे फिर घूम गए हैं। समय का पहिया घूम के वापस वहीं पहुंच गया है।
अब फिर से धर्म की चर्चा होगी और इस तरह की बातें होंगी। मतलब ओवैसी बी टीम है बीजेपी की? नहीं, काम की बात गई भाड़ में। नहीं, यही कह रहे हैं ना, सारे मुद्दे छोड़ दीजिए। बीजेपी के इशारे पे इस मुद्दे को उठाया गया, ये कह रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूं कि यदि ये भाषण जो भी है, इस बारे में जो ऑफिशियल जो प्रोसेस होनी चाहिए, जो आधिकारिक कार्रवाई होनी चाहिए संसद में, जो कुछ भी होना चाहिए, वो क्या हुआ है? यदि वो नहीं हुआ है तो वो इसलिए नहीं हुआ है कि अभी सभापति का चुनाव होना है। कितना सही समय मिला है ये करने का और इस मुद्दे को आगे बढ़ाने का। कल चुनाव होना है सभापति का, आज ये हो गया है। मतलब जो वो करोड़ों लाखों जो बच्चे वो अपने परीक्षा का न्याय का रास्ता देख रहे हैं, वो जो रेल दुर्घटना के विक्टिम अपना रास्ता देख रहे हैं न्याय का, वो सब बैठे रहे आराम से। अब वो ये देख, ये समय आया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आपका ये पॉइंट है कि जानबूझ के डिविएट किया जा रहा है, लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जय फिलिस्तीन वाला मामला जरूरी था, गैर जरूरी था, और क्या ओथ में इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? कांग्रेस पार्टी का स्टैंड क्या है? मैंने आपका जवाब दिया है। मैं ये पूछ रहा हूं कि उस पर आधिकारिक कार्रवाई क्या हुई है। हम यहाँ बैठ के AIMIM और बीजेपी की ये लड़ाई देख रहे हैं, इस पर आधिकारिक ऑन पेपर कार्रवाई क्या हुई है? नहीं, क्या आप इसका क्या ओवैसी ने जो कहा है इसका समर्थन करते हैं? क्या कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में भी इस बात का जिक्र किया गया, चर्चा की गई? ऐसी कोई जानकारी आपकी? नहीं, ये किस तरह का दबाव है कि आपको आप तो बताइए कि आप समर्थन करते हैं या नहीं। हम स्टैंड तो बताएंगे ना सर। यस, स्टैंड तो बताएंगे ना। मेरा स्टैंड क्या है? मेरी बात, मेरा मैं अपना स्टैंड तो क्लियर करूंगा ना। हाँ, तो मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए मेरी पूरी बात। हमारा स्टैंड यही है कि इस पर आधिकारिक कार्रवाई क्या हुई है वो बताया जाए। यदि वो नहीं बताया जा रहा है तो नहीं, तो आप आधिकारिक कार्रवाई डिमांड करते हैं, ये कह रहे हैं आप चाहते हैं आधिकारिक रूप से होना चाहिए वो कागज में हो। आपने शब्द तो एक्सपंज कर दिया सदन में और यहाँ मीडिया में आपने चर्चा कर दी, ये कौन सी बात है? मतलब सदन में कुछ भी बोल दिया, एक्सपंज हो जाए, उसके बाद उस पर कोई डिबेट नहीं होनी चाहिए, उस पर कोई चर्चा नहीं होनी चाहिए। नहीं, चाहे वो जय पाकिस्तान, जय IS, जय अफगानिस्तान, जय बांग्लादेश, जय श्रीलंका, कुछ भी हो जाए। मैं फिर से कह रहा हूं, आप मुझे पीछे खींच के 10 साल मत लेके जाइए। मैं ये पूछ रहा हूं कि सदन में इस पर आधिकारिक कार्रवाई क्या हुई है वो मैं अपने सवाल तक तो आपको लाऊंगा यश। मेरा सवाल ये है, आपका स्टैंड, आपने कहा आधिकारिक कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन आपने कहा एक्सपंज हो गया, फिर डिबेट क्यों है? अगर किसी की मंशा पर, किसी के बयान पर कोई सवाल है तो सवाल पूछूंगा, और मैं आपको अपने जवाब तक लेके जाऊंगा कि मैं इस समय सभापति के चुनाव, नीट के घोटाले, रेल दुर्घटनाओं और देश के जरूरी मुद्दों मतलब ओथ में जय फिलिस्तीन बोलना आपके लिए मुद्दा नहीं है? मेरे लिए मुद्दा है कि सही कार्रवाई होनी चाहिए हर तरह से। ठीक है, अनिरुद्ध जी के पास जा रहा हूं मैं। पूरा कर लीजिए, पूरा आप कुछ कहना चाह रहे हैं, पूरा कर लीजिए। अपने वास्तविक कॉन्टेक्स्ट यानी कि वास्तविक जो आपका मुद्दा है उससे भटक के कहीं जाना, वो भी मेरी समझ के बाहर है। उस पर अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, वो भी मेरा सवाल है। हमारा स्टैंड सिर्फ ये नहीं है। ठीक है, आपने जो सवाल पूछा है मैं अनिरुद्ध जी के पास लेके जा रहा हूं। जानबूझ के क्या इस नैरेटिव को उठाया गया है? जानबूझ के असदुद्दीन ओवैसी ने बोला है क्या है जो बार बार ये विपक्ष कहता रहा है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है, तो क्या उनके इशारे पर ऐसा हुआ है? बड़ी बात कह रही है श्रीवास्तव। अनिरुद्ध जी, ओवैसी के चीयर्स लीडर्स कौन थे 2009-2014 तक, 2004 से 2009 तक? ओवैसी की समर्थन से UPA 1 और UPA 2 सरकार चल रही थी। आज उनके प्रवक्ता ये नहीं बोल पा रहे कि जो ओवैसी ने बोला वहां, जो उनकी मंशा थी, कम से कम आप बैठ के कंडेम कर देते। दूसरे मित्र बोल रहे हैं कि ओवैसी ने ये किया, विपक्ष वो ले। अरे भाई, विपक्ष संविधान की कॉपी लेके गया था तो ओवैसी भी संविधान की कॉपी लेके चले गए होते। तो ओवैसी तो नहीं लेके गए, वहां पे जय फलस्तीन बोल रहे हैं, उसको कंडेम नहीं कर पा रहे हैं। कल को बात ये धर्म और राजनीति छोड़ दीजिए, कल को कोई आएगा तो जय अमेरिका बोल देगा, जय इंग्लैंड बोल देगा, जय पाकिस्तान बोल देगा, उसके नाम की ओथ हो रही है। आप इतना संविधान बचा रहे थे तो मान लिया कि अगर विपक्ष के लोग वहां संविधान की कॉपी ले, ओवैसी भी लेके चले जाते। और दूसरी बात की UPA 1 और UPA 2 ओवैसी की समर्थन से चल रहा था, सरकार चल रही थी, तो आज उस पर कुछ नहीं बोल पा रहे। उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बैठ के कम से कम कंडेम कर देते कि ओवैसी ने जो बोला गलत बोला, स्पंज हुआ, ये नहीं हुआ। नहीं, क्या ये मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है? मैं आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब आ गया। आप जो सवाल पूछ रहे हैं मैं उसका जवाब से ले लूंगा, लेकिन क्या ये मेन मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है? नीट का मामला, मणिपुर का मामला, अग्निवीर का मामला, ओवैसी वहां पे जा रहे हैं। नहीं,
बी टीम इनके तो वैसे रहे हैं। यूपीए 1 यूपीए 2 में इन्होंने एक साथ में गलबैया बना के सरकार चला रहे थे। ये कभी बोले, कभी नहीं बोले। आज भी उनके प्रवक्ता टीवी डिबेट पे नहीं बोल रहे हैं कि कंडेम नहीं कर रहे हैं कि जो ओवैसी ने बोला गलत बोला, बस इधर उधर की बातें कर रहे हैं। डिबेट हो रहा ओवैसी ने जो बोला उस पे, और ये बोल रहे हैं इधर उधर की बातें। अरे भाई कंडेम कर दो, बात खत्म है, 2 सेकंड का बात था। लेकिन आप कंडेम नहीं कर पाएंगे क्योंकि असली दोस्त आपके वही रहे हैं। ये बात भटकाने की नहीं थी। और दूसरी चीज, एक लोग कह रहे हैं संविधान बचाने के लिए, अगर संविधान की कॉपी लेके विपक्ष वहां घूम रहा था, जो कि संविधान घोटा 25 जून 1975 को, और तो वहां पे बैठ के वो व्यक्ति नहीं कर रहे, नहीं चिल्ला रहे थे, वहां बैठ के जय फलस्तीन बोल रहे थे। अगर नतमस्तक होते चीजें होते तो कल को आपके तर्कों में बेशर्मियत झलकती है, आपके तर्कों में बेशर्मियत झलकती है। आप वही पार्टी के लॉजिक जो है ना, जिन्होंने किसी के सिर पे नहीं चढ़ता है। विरोध करा था, आप वही पार्टी के प्रवक्ता हैं जिन्होंने संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को 1951 में मंत्रिपरिषद किसने इस्तीफा दिलाया, 1952 और 1954 में किसने सरकार से बाहर किया। आज बड़े बाबा साहब के समर्थक बने बैठे हुए हो, जिन्होंने दिन रात जो है संविधान को लेकर के बड़े बड़े भैया बोलो ना, ओवैसी चच्चा गलत किए सही किए, बोल नहीं पाओगे। बात करी, यही चाटुकारिता करते रहो, यही चरण चुंबक करते रहो, देश के अंदर नफरत फैलाते रहो। आप जैसे विश्लेषक आते हैं ना, देश में जहर और नफरत फैलाते हैं, सिर्फ नफरत और जहर लेके घूमते रहते हो कि कहां नफरत और जहर फैलाया जाए। और ज्यादा समय नहीं बचा है अनिरुद्ध जी, कभी भी अच्छा ओवैसी तो आ गए ना, आंध्र प्रदेश में ओवैसी कितनी सीट जीत लिए, तेलंगाना में कितनी सीट जीते, के पास जाना पड़ेगा। जिस ओवैसी को लेके आप इतना उड़ रहे हो ना, तेलंगाना आंध्र प्रदेश कितनी सीटें जीते, नफरत और जहर फैलाते, इनके जैसे विश्लेषक आते हैं, नफरत और जहर फैलाते हैं, चिल्लाएंगे नफरत और जहर। ओवैसी की बातों कुछ नहीं बोलेंगे, ओवैसी ने गलत किया सही, विवेक जी से जवाब ले लीजिए। अरे कभी नहीं बोले, एक एक करके हम क्या जवाब दें, आप अच्छा एक बात बताइए, अनिरुद्ध जी मैं आ रहा हूँ, उसके बाद दानिश कुरैशी। ये आगे ना मुसलमान और हिंदू पर, अनिरुद्ध जी मैं आ रहा हूँ आपके, एक सेकंड होल्ड कीजिए। क्या कहना चाह रहे हैं? इनको आगे ना मुसलमान और हिंदू पर। ये मैं ये कह रहा हूँ, मैंने आपको बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आप जैसे विश्लेषक चुल्लू भर पानी में डूब मरो, क्योंकि बेशर्मियत की सारी हदें आप लोग पार करते हैं। एक एक करके सर, एक एक करके सर, संविधान को मानने वाले लोग हैं, सुनिए तो हमास और ISS के समर्थन करते हैं। सुन लीजिए सर, एक एक बार बोले, अभी वैष्णो देवी में इतने बच्चों की हत्या होती, कितनी बार बोले, एक लफ्ज नहीं निकलता आप लोगों से। शर्म कर लेते हो आप लोग, आपको शर्म नहीं आती, आप सपोर्ट करते हो उन लोगों को। जम्मू कश्मीर में एक बार में आप यहाँ से बैठ के हमारे सपोर्ट करते हो आप लोग, और आगे मुसलमान लेके जा रहे हैं, यही सब खराब करने की कोशिश मत कीजिए। एक सेकंड स्क्रीन पर लाई सबको, स्क्रीन पर लाई सबको, सही जवाब और हिंदू सही जवाब मुझे स्क्रीन पर लेकर आई, एक एक करके सही जवाब मुझे स्क्रीन पर लेकर आई। सही जवाब एक सेकंड, नहीं ये बताइए, आतंकवादियों को क्यों टिकट दिया, सही जवाब एक सेकंड, आतंकवादियों को भारतीय जनता पार्टी ने क्यों टिकट दिया, सही जवाब एक सेकंड, सही जवाब एक सेकंड, के लिए जासूसी सही करते हुए जवाब एक सेकंड, मेरे सवाल भारतीय जनता पार्टी के पकड़े जाते हैं। सही जवाब एक सेकंड, एक सेकंड। आपका सवाल क्या था? 10 सेकंड वाला पूरा कीजिए, फिर मैं आपसे सवाल। मेरा सवाल यह था कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैसाखियों पर आई है, और उनके साथ आई है जो मुसलमानों के आरक्षण का समर्थन करते हैं, जो जातीय जनगणना का समर्थन करते हैं। टीडीपी नाम लीजिए ना, नाम ले रहा हूं चंद्रबाबू नायडू का, खुला जाहिर है उनका तो बाकायदा मैनिफेस्टो भी आप लगाइए, चिपकाइए जरा, वहां पर देखिए उन्होंने क्या क्या बातें करी हैं। तो जय फिलिस्तीन बोल देंगे सर? अरे जय फलस्तीन बोला ना बोला एक्सपंज हो गया बात को, लेकिन मुझे अरे बात अगर बढ़ाना है उसको और लेकर के जाना, ये देश का मुद्दा नहीं है, देश का मुद्दा है, देश के फ्यूचर से कनेक्टेड मुद्दा है। क्या विदेश नीति पे? सुनिए, अच्छा चलिए विदेश नीति का मुद्दा। आप मुझे एक बात बताइए, आप थोड़ी देर पहले संविधान की बात कर रहे थे, बिल्कुल करूंगा। आप मुझे एक बात बताइए, मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए, क्या संविधान के आपको लफ्ज़ फ़लस्तीन से नफरत है? नहीं, मैं अभी सवाल पूरा कहा हूं, मेरा सवाल तो जानिए। आपने कहा कि आप संविधान लेकर गए, वहां पर संविधान की प्रतियां हाथ में लेकर गए, कितने आपके नेताओं ने, अज़ीज़ुद्दीन ओवैसी ने जब जय फिलिस्तीन बोला तो संविधान की प्रतियां उनको दिखाई, कल से आपके नेता दिखा रहे ना संविधान की प्रति हर नेता को। अच्छा तो आज ओवैसी को नहीं, एक सेकंड, मेरा सवाल पूरा कर दीजिए। आज जब ओवैसी ने जय फिलिस्तीन कहा तो उनको दिखाई गया, संविधान की प्रति दिखाई गई, ये संविधान की कॉपी और आपको इसके मूल्यों का पालन करना होगा। तो अच्छा ये सवाल हो गया तो इस संविधान में जय फिलिस्तीन का प्रावधान आप कहेंगे? अच्छा सवाल हो गया पूरा आपका? हाँ बोलिए। कभी असदुद्दीन ओवैसी ने या कभी किसी नेता नहीं, ये संविधान कैसे नहीं टूटा? ये संविधान कैसे, या संविधान मूल्य कैसे नहीं टूटे? आप मुझे इसका जवाब दीजिए। आपको जवाब, आप संविधान की रक्षा कर रहे हैं ना? अरे सवाल आप संविधान की रक्षा कर रहे हैं ना, टूटा कैसे नहीं बताइए? भाई सवाल का जवाब होता, अब आपने ले लिया,
अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि असदुद्दीन ओवैसी ने कभी ये कहा कि हमको जिता दो, हम इस देश का संविधान बदल देंगे, इस देश को मुसलमानिस्तान होना चाहिए, आप तो संविधान के हिंदू रक्षक राष्ट्र हैं, का समर्थन तो आप करेंगे। संवैधानिक मूल्यों की रक्षा क्यों नहीं कर पाए? संविधान को बदलने की बात करें भारतीय जनता पार्टी के लोग। जवाब, आप संविधान के रक्षक हैं। मैं हूंगा, अगर मेरे आपके संविधान नेता को संविधान के रक्षक हैं। मेरे आपके नेता एक क्लेम करते हैं, तो आप लोगों ने आज संविधान के मूल्यों की रक्षा क्यों नहीं की? जब ओवैसी ने जय फिलिस्तीन बोला, मुझे जवाब दीजिए इस बात का। अगर ये गैर संवैधानिक होगा, मैं बड़ी जिम्मेदारी से, अगर ये गैर संवैधानिक अगर मतलब अभी गैर संवैधानिक है, किसने बताया आपको? ये मैं बता रहा हूं। कहाँ लिखा हुआ? लोकतांत्रिक मूल्यों के संविधान में कहाँ संविधान में कहीं इस बात का उल्लेख नहीं है। आप दूसरे देश का नाम ले सकते हैं, इसके लिए कोई नीति नहीं बनी है, लेकिन आप ओथ लेते समय किसी दूसरे देश के नाम पर ओथ नहीं ले सकते। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर संवैधानिक तौर पर गलत निकलेगा तो वैसी साहब संवैधानिक तौर पर गलत क्या निकलेगा? यार आपको अभी भी डाउट है इसमें? अभी जांच होगी, अभी डाउट है इसमें? जब उस चीज को एक्सपंज कर नहीं है, अभी डाउट है इसमें और आपको? इस पे अगर भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है, अभी डाउट है इसमें आपको? यार अब आप कैसी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। उसको एक्सपंज कर दिया गया, उसको निकाल दिया गया, अब इस पे आपत्ति होगी तो इसका जांच का विषय आपत्ति थी होगा। तब तो एक्सपंज किया गया। दोनों बात एक साथ कैसे कहते हैं आप? तो कार्रवाई होगी, कार्रवाई होना चाहिए। अगर गैर तरीके से होगी, बिल्कुल होगी। अगर कानूनी तरीके से मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है कि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा का दावा करते हैं आप लोगों ने तत्काल विरोध क्यों नहीं किया? आप इसका जवाब दीजिए। दानिश कुरैशी के पास जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है ना, वो तो सत्ता पक्ष में है ना, कर रही है। अब अगर सत्ता पक्ष कर रही है और लग रहा है कि गलत होगा तो कार्रवाई होगी, इसमें क्या आपत्ति? लेकिन हैरत की बात है, लफ्ज फलस्तीन से भारतीय जनता पार्टी को नफरत होने लगी। भारतीय जनता पार्टी को लफ्ज फलस्तीन से जो तकलीफ होने लगी। किसी को नफरत नहीं है। आप लोगों के दिलो दिमाग में बात आई कहां से है? तो भारतीय जनता पार्टी की कहां से? भारतीय जनता पार्टी को फलस्तीन शब्द से विरोध है, नहीं है, मुझे नहीं पता, लेकिन फलस्तीन शब्द से इस देश को नफरत नहीं है। गांधी जी से नहीं, आप मुझे कश्मीरी पंडितों के नाम से इस देश में किसके दिल में नफरत है? चलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। चलिए मैं आपको लिए चलता हूं, चलिए मेरे साथ जम्मू कश्मीर। आप गलत हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत गलत हुआ। रईसी में क्या हुआ? मिलना चाहिए। संदेशखाली में क्या हुआ? मणिपुर में क्या हुआ? गलत हुआ, मणिपुर में हो रहा है। संदेशखाली में क्या हुआ? संदेशखाली में जो हुआ उसके खिलाफ तो कार्रवाई हुई। वो ओथ के समय नहीं कहा गया है। सुनिए, और ओथ के समय जय हिंदुस्तान कहना भी नागवार गुजरता है यहाँ के नेताओं को। जय हिंदू राष्ट्र कहना ठीक था। न, जय हिंदुस्तान कहना दिक्कत है। मैंने तो पूछा सवाल उसपे, अगर कोई कहते मैंने सवाल नहीं पूछा। मैंने पहला सवाल बीजेपी से पूछा, जय हिंदू राष्ट्र क्यों पूछा? दानिश कुरैशी के पास जा रहा हूं, ठीक है। आप लोगों के आपके पास सही जवाब नहीं है तर्क इस बात का। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि अटल बिहारी वाजपेयी जी फलस्तीन का समर्थन करें तो भारतीय जनता पार्टी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अटल बिहारी वाजपेयी ने ओथ में कब कहा जय फिलिस्तीन? अगर समर्थन और ओथ दो अलग अलग चीजें हैं। बात है। ओथ तो आपको लफ्ज़ फलस्तीन से दिक्कत हुई और ईश्वर के नाम पर ली जाती है आपको उन्होंने। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, जितने भी यहाँ पे सांसदों ने तो फिलिस्तीन ओवैसी का भगवान हो गए। अरे फलस्तीन आप कहां लिए जा रहे हैं डिबेट को? मैं ये कह रहा हूं, अगर अरे भाई साहब, मैं डिबेट में वहीं पर हूं जहां से डिबेट मैंने शुरू किया। आप इधर भाग रहे हैं, फिर उधर भाग रहे हैं, बिल्कुल इधर कह रहे हैं, बिल्कुल उधर कह रहे हैं। मैं वहीं पर सवाल का सटीक जवाब लीजिए। आप मैं जा ये रहे कह रहा हूं हैं उनके ऊपर अगर एक्सपेंज मतलब उसको एक्सपेंज कर दिया गया, फिर उसकी अभी जांच होगी, जांच के बाद अगर वो दोषी पाए जाएंगे उनके पर कार्रवाई हो जाएगी। इसमें कौन सी बड़ी आपत्ति? लेकिन हैरत की बात यह है, लफ्ज फलस्तीन से दिक्कत होने लगी है, या लफ्ज मुसलमान से तो दिक्कत ही थी, या लफ्ज संविधान से दिक्कत है, या लफ्ज जो है तो फिलिस्तीन में ह्यूमैनिटेरियन एड तो नहीं जाता, गया ह्यूमैनिटेरियन एड तो नहीं जाता। लफ्ज फलस्तीन से इस देश की सरकार को भी दिक्कत, देश को तो नहीं है, देश की सरकार को भी दिक्कत होती है। मैं जा रहा हूं, एक सेकंड, मैं जा रहा हूं दानिश कुरैशी जी के पास। दानिश कुरैशी जी, आखिर क्या मजबूरी है? दानिश कुरैशी जी, आखिर क्या मजबूरी है फलस्तीन का नाम लेने की? इसका जवाब दिएगा। मुफ्ती वजाद कासमी भी हमारे साथ जुड़ गए। कासमी जी, आपका भी स्वागत है डिबेट में आज के। मैं याशा मैं आ रहा हूं, एक सेकंड, दो मेहमानों से रुक कर लूं, उसके बाद आता हूं आपके पास। मुझसे पूछ रहे विवेक? जी, मैंने आपसे पूछा कि आखिर फिलिस्तीन शब्द की क्या मजबूरी है? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, दरअसल दिक्कत क्या है विवेक, यहाँ जितने भी लोग बैठे ये और उसके अलावा के जो लोग हंगामा मचाए हुए हैं, सबसे पहले आप एक बात ये समझ लीजिए, संविधान जो है पूरा का पूरा ही लागू है देश में। अब ये स्पेसिफिक जो कोई भी बात कर रहा है कि सिर्फ ओथ के मौके पे, ओथ के मौके की बात नहीं है। सवाल यहाँ ये भी होना चाहिए कि राजस्थान के जोधपुर में एक घर पे हमला किया जा रहा है, क्या वो संविधान का हनन नहीं है? उसके लिए भारतीय जनता पार्टी से पूछा गया कि नहीं पूछा गया? ये देख लीजिए, ये पुलिस बैठ के वहां वो चलवा रही है, बोतलें चलवा रही है,
और लाठियां बरसवा रही है। क्या कहा जाएगा इसको? ये संविधान का आनंद नहीं है। इस पे सवाल पूछेंगे तो कोई जवाब नहीं मिलेगा। रमेश बिदुड़ी पे कार्रवाई हो गई, उस पे कार्रवाई आपने एफआईआर करवाई नहीं करवाई, लेकिन असद साहब के ऊपर कार्रवाई होगी। क्यों कार्रवाई होगी? ये जो दोहरे मापदंड, दोहरे चरित्र भारतीय जनता पार्टी के हैं वो आपके सामने रह गई बात। विवेक, आप कह रहे हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए ये बताइए। क्या विदेश की नीति के तहत नहीं, कांग्रेस का एक और एलिगेशन है, वो भी सुन लीजिए आप, और फिर आपका मामला डिस्कनेक्ट हो जाएगा। चलिए, मैं कांग्रेस के एलिगेशन को लेकर आपके ऊपर आऊंगा। मुफ्ती वजाद कासमी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कासमी जी, ओवैसी साहब की क्या मजबूरी है जय फिलिस्तीन कहने की? वहां वो जय हिंदुस्तान, जय भारत, जय इंडिया कुछ भी कह सकते थे। हाँ, देखिए मेरे भाई, बात ये है कि अभी नए एमपीज जो भी आ रहे हैं, शपथ ले रहे हैं, उनको मुबारकबाद के साथ साथ मैं ये बात बताऊंगा कि ओवैसी जो है वो एक पूरे देश में एक लैला की तरह काम कर रहे हैं। उनको हर वक्त विवादित रहना अच्छा लगता है, क्योंकि उनको ये अंदाजा नहीं कि उनकी वैल्यू से कितनी और उनकी हैसियत कितनी खराब हो रही है कि मुसलमान वो लीडर तस्लीम कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो पहले भी बनकर आते थे, उनका दूसरा एमडी भी इस बार हार गया। फिलिस्तीन जो है वो हमारा जो है वो विदेश में आता है, सरकार का अपना मसला है, सरकार पर अपना क्या मौक़िफ़ रखती है क्या नहीं रखती है, लेकिन हम मुझे लगता है कासमी साहब आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं इसको दुरुस्त करवाता हूं। मैं पहले दानिश कुरैशी जी से उनका जवाब पूरा करवा लेता हूं। दानिश कुरैशी जी, कांग्रेस ने कहा कि अब संसद के अंदर नीट को लेकर या फिर नीट जो इस वक्त देश में मुद्दा गर्मा है उसको लेकर, अग्निवीर को लेकर, महंगाई को लेकर, मणिपुर को लेकर और रोजगार को लेकर, इन तमाम मुद्दों पर बात नहीं होगी, क्योंकि अब बात होगी इस मुद्दे की, और ये मुद्दा जानबूझकर छेड़ा गया है। देखिए विवेक, मैं तो इतना ही जानता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात हो या और दूसरे तमाम लोगों की, चुनाव के पहले एक प्रचार और प्रसार और एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक रैली जिसको न्याय यात्रा बनाकर बताई गई थी। मुझे ये बताइए, देश में अन्याय के लिए अब पार्लियामेंट की बात कर रहे हैं, क्या वहां नहीं जाएंगे अकबरपुर में, क्या जहां जुल्म और ज्यादती हो रही है? क्या जोधपुर में नहीं जाएंगे जहां उनके ऊपर जुल्म और ज्यादती हो रही है? क्या गुजरात के आनंद के अंदर में एक बच्चे को मार दिया जाएगा, वहां नहीं जाएंगे? तो ये वो न्याय यात्रा थी, वो चुनाव खत्म, काम खत्म। मैं पहले भी, इससे पहले भी हम चुनाव के वक्त पे डिस्कस कर रहे थे और मैं 10 बार ये कह चुका था कि जैसे ही चुनाव का दिन खत्म होगा उसके बाद मुसलमानों को, दलितों को कोई पूछने वाला नहीं मिलता। वही हालत है, आज फिर वही चर्चा कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये चर्चा करने के लिए जितनी शिद्दत से आप और चीजों के लिए बाहर निकले थे, क्या इस पर क्यों नहीं निकले बाहर, या कब निकलेंगे बाहर? लेकिन नहीं निकलेंगे, क्योंकि सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा था। चुनाव खत्म, बात खत्म, खेल खत्म। यश श्रीवास्तव, मई 2024 का ये एक वीडियो है, स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट है। इसमें आरएसएस के कार्यकर्ताओं को टोपी पहना करके एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया, जिसको बताया गया कि ये मुस्लिमों के लिए हमने कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया है। अब ये किसने किया ये बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बड़ी नाटकीय बात है कि आज ही हमको ये खबर मिल रही है कि एक ने जय फिलिस्तीन कह दिया, एक ने दिया। मैं फिर से पूछता हूं, कल से मैं यहां पर नीट की और तमाम जरूरी मुद्दों की उम्मीद करूं या नहीं करूं? यदि आपने कोई शब्द एक्सपंज कर दिया है तो अब वो रिकॉर्ड में ही नहीं है, तो अब कार्रवाई होगी कैसे? आधिकारिक रूप से तो कार्रवाई होने का ग्राउंड ही नहीं बनता, क्योंकि शब्द तो है ही नहीं, आपने एक्सपंज कर दिया। तो यहाँ पे बात क्या हो रही है? और इस शब्द के एक्सपंज होने का विरोध उन लोगों ने क्यों नहीं किया जिनको इस पर आपत्ति है? हम तो ये कह रहे हैं कि यदि ये शब्द गलत है आप कार्रवाई कीजिए, जो आधिकारिक रूप से होनी चाहिए वो होनी चाहिए। हम तो सभापति महोदय के चुनाव की बात कर रहे थे आज दोपहर तक कि ये क्या हो रहा है। अचानक अब वो सब गया एक तरफ, अब ये बात होगी। मतलब अब यहाँ 10 नए संबित पात्रा पैदा होंगे और नई पता नहीं क्या क्या बकवास होगी और नया मीम कंटेंट आएगा, सोशल मीडिया और ज्यादा चलेगा, लेकिन सही मुद्दे गायब होने लगे। तो हम ये देख रहे हैं। ये यश, मैं इस पे ऑब्जेक्शन डालूंगा। 10 नए संबित पात्रा पैदा होंगे, काइंड ऑफ रिमार्क जो आप दे रहे हैं, ये ठीक नहीं है। और नहीं, इस तरह की बातें नहीं। सुनिए संबित पात्रा जी, नहीं, मैं कह रहा हूं ना, मेरी बात पूरी 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है इस देश में, पूरा मान है। हम किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ कोई टिप्पणी
नहीं करना नहीं, चाहते बिल्कुल हैं और होगी ना ही टिप्पणी, इस सुनिए चैनल आप। पर हम नहीं, इसको नहीं, अलाउ करते हैं। यश, हाँ, नहीं, आपको मेरी पूरी बात सुननी होगी, उसके बोलिए। बाद आप अलाउ नहीं अलाउ जो भी करना नहीं करते हम रहिए। अलाउ कर ही नहीं सकते ना, उसके बाद सुनिए, बात की कोई सुनिए। बात नहीं, हम इस हाँ, तरह मत के कीजिए रिमार्क आप, मत अलाउ नहीं कीजिए। कर सकते। हाँ, नहीं बोलिए। मत कीजिए, लेकिन मेरी बात पूरी होने से पहले आप उस पर राय नहीं बना सकते। संबित पात्रा जी राजनीति से परे बहुत मशहूर व्यक्ति हैं, और वो किस लिए हैं ये पूरा सोशल मीडिया जानता है। उनको खुद को उनकी मौजूदगी में उनके सामने एक चैनल पर किसी ने उनको लिख के ये कमेंट दिया था कि मेरे बच्चे टीवी पर अपने समय का मनोरंजन देखने की बजाय आपको देखते हैं, और उस पर वो खुश भी हुए थे, उनको कोई आपत्ति नहीं थी। तो मैं जो ये कह रहा हूं, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं उस मानसिकता पर टिप्पणी कर रहा हूं जो धार्मिक उन्माद की जड़ है। अब हम क्या करें, मैं फिर से पूछ रहा हूं तीसरी बार, क्या हम नीट, रेलवे घोटाला, मैं इसका जवाब अनिरुद्ध जी से लूंगा। सही जवाब कुछ कहना चाह रहे हो, वजाद कासमी एक बार फिर से कनेक्ट हो गए। नहीं, फलस्तीन का समर्थन तो मुझे लगता है कि कांग्रेस ने भी करा था जब जिस वक्त हमला हुआ था, आपको याद होगा 2023 के अंदर, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बाकायदा जो है इस चीज़ को लेके कहा गया था, और फ़लस्तीन का समर्थन करना मुझे नहीं लगता कोई गलत बात होती। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो बयान है उसको जो है वो देखने की ज़रूरत है। उन्होंने जो बयान दिया है, अगर वो गैर संवैधानिक है, मैं फिर कह रहा हूँ, अगर तो उसके ऊपर अगर स्पंज करा गया है तो अगर लगता है तो कार्रवाई होगी, अगर नहीं होगी, लेकिन कांग्रेस का एक स्टैंड है, मैं उस चीज़ के वक्त लिमिटेड है। वजाद कासमी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए। वजाद कासमी जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। हाँ, बात ये है कि बहस को हम गलत जो है वो तरीके पर ना करके हम इस बात पर, यानी मैं समझता हूँ फिलिस्तीन की हिमायत करने ना करने पर हमें कोई एतराज नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या ये शपथ लेने का मौका ऐसा मौका है कि वहां फिलिस्तीन का जिक्र हमें करना चाहिए, या जय फिलिस्तीन कहना क्या हमारे लिए जरूरी है, या हम जय फिलिस्तीन कह करके वहां क्या जताना चाह रहे हैं। अब मैं इस बात को हमेशा कहता हुआ आया हूँ कि ओवैसी साहब जो है वो मुस्लिमों का लीडर, पूरी कौम का, पूरी दुनिया के मुसलमानों का हमदर्द अपने आप को जता रहे हैं, लेकिन ये मौका नहीं है। वो जताएं, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप शपथ ले रहे हो लोकसभा के सदस्य होने की, और ज्यादा क्या है जय हिंद है, ज्यादा क्या है जय भीम है, ज्यादा भारत माता की जय है, वंदे मातरम है, इससे ज्यादा क्या ये तकबीर, अल्लाह अकबर और इस्लामिक नारे लगाना। और देखो और भी मुस्लिम एमपी शपथ ले रहे हैं, शायद किसी ने इस तरह का नारा नहीं लगाया, ये फिलिस्तीन का नारा नहीं लगाया। फिलिस्तीन, मैं फिर कहता हूं, फिलिस्तीन से उनको हम जी सारी दे दें, मैं कहता हूं सारा कुछ फिलिस्तीन को भेज दे, वो हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो हमेशा मुसलमान कौम को विवाद में ला करके क्यों खड़ा करते हैं। एक मुस्लिम एमपी मुसलमान जैसा चेहरा बना करके पार्लियामेंट में वो जय फिलिस्तीन कह करके क्या नारा, ये क्या जताना चाहते हैं, ये कोई नहीं समझ पाया है। हाँ, लेकिन मैं सिर्फ यही बात कहना चाह रहा हूं कि ये मौका नहीं है, और हम इस मौके को गलत ठहराएंगे, मौका नहीं था, और भी मुस्लिम एमपीज ने शपथ ली, उन्होंने ऐसी हरकत नहीं की। ठीक है, दानिश कुरैशी जी के पास जा रहे, उसके बाद अनिरुद्ध जी के पास जा रहे। दानिश कुरैशी जी, क्या ओवैसी बार बार मुसलमानों को एक डिफिकल्ट सिचुएशन में लाकर खड़ा कर देते हैं? अपने सम्मान को बरकरार रखने के लिए ये जोकरों वाली हरकत को नहीं करनी चाहिए। सुनिए विवेक जी, मैं आपको एक बात बताऊं, मुसलमानों के, दलितों के, पिछड़ों के हक के लिए बार बार जितनी बार सदन में आवाज बुलंद करते हैं, मुझे लगता है कि और कोई कितने बड़े बड़े ये जो अपने आप को नेता बड़बोले बने हैं, वो कहीं कोई दिखाई नहीं देता। मुद्दों की बात की जाए तो अगर पार्लियामेंटेरियन की बात की जाए तो आप देख लीजिए असद साहब का परफॉर्मेंस जो है वो आपको दिखाई पड़ता है। सवाल ये है कि आपको आपत्ति है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को, अगर आपको आपत्ति है तो आप अपनी आपत्ति अपने पास रखिए, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है। रह गई बात इक्वालिटी की जो आप बात कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता से अभी तक आपने ये नहीं पूछा कि सिर्फ माफी दे देना, जिस भाषा का इस्तेमाल दानिश अली के लिए रमेश बिदुड़ी ने किया था, क्या उस पर एफआईआर हुई थी? नहीं हुई थी। लेकिन असद साहब पे एफआईआर बनाने का जो वातावरण बनाने की कोशिश की जा रही है, ये दिखाता है कि आपके ड्यूअल स्टैंडर्ड्स हैं। या तो आप कह दीजिए कि हम इसी तरह से देश चलाएंगे। ठीक है, ड्यूअल स्टैंडर्ड की बात, एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा दानिश अली जी, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। ओवैसी साहब ने, बैरिस्टर साहब ने रईसी को लेकर क्या बयान दिया था, या क्या ट्वीट किया था, या कुछ कहा भी था? रईसी जो टेरर अटैक हुआ था, जिसमें पूरी दुनिया में बातचीत हुई। नहीं, सुनिए मेरी बात, मैं आपको ये पूछ रहा हूँ, डबल स्टैंडर्ड की बात की मैंने, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आपको इसी के लिए तो जवाब दे रहा हूँ कि मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि इसी देश के सदन में बिदुड़ी के ऊपर एफआईआर हुई, ये आप पूछ लीजिए बीजेपी से, आप नहीं पूछ रहे। विवेक ये नहीं पूछ रहा, मैं कंटिन्यूसली आपसे कह रहा हूँ, आप नहीं पूछ रहे। आप उनको पूछिए तो एक बार, क्यों रमेश बिदुड़ी पे एफआईआर नहीं हुई? क्या वो संसद का आनंद नहीं था?
नहीं मतलब फिलिस्तीन के विक्टिम विक्टिम है और रईसी के विक्टिम विक्टिम नहीं है। अरे मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि संसद का हनन असद साहब करे तो गलत है और रमेश बिदुरी तो मतलब करे तो इसलिए सही है। तो वो बदला ले रहे थे इसलिए रईसी पे चुप रहे। अरे क्या बदला ले लिया? देश के अंदर में जो हालात बना रखे हैं आपने, आपका सांसद ये कहता है कि मुसलमानों के यहाँ से ठेला तो मेरा सांसद थोड़ी ना है सर, वो बीजेपी से पूछ लेना आप। मैं आपसे कह रहा हूं, आपने डबल स्टैंडर्ड की बात की, आपने रईसी पर बात की, आपने जम्मू कश्मीर के टेररिज्म की बात की। इसीलिए कह रहा हूँ आप अपनी क्रेडिबिलिटी मत खोइए। आप बीजेपी के नेता से पूछिए कि रमेश बिदुरी पे एफआईआर क्यों नहीं हुई। ठीक है, मैं पूछ लूंगा, मुझे पूछने में कोई आपत्ति नहीं। मेरा पहला ही सवाल उनसे था कि भाई हिंदू राष्ट्र के नाम पे ओथ कैसे ली आपके सांसद ने, गंगवार जी ने। मेरा पहला सवाल था, आपने सवाल सुना होगा, मेरा पहला क्वेश्चन था उनसे। लेकिन आप मेरी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करने से पहले मुझे ये बताइए, क्या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है कि जब आप फिलिस्तीन की बात करते हैं, रईसी की बात नहीं करते, कश्मीरी पंडितों की बात नहीं करते? ठीक है, मेरे पास वक्त सीमित है, मैं अनिरुद्ध जी के पास जा रहा हूं जल्द से। अनिरुद्ध जी, दानिश कुरैशी जी के सवाल का जवाब दीजिएगा। अनिरुद्ध जी। विवेक जी, अभी जो कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन बैठ के बोल रहे थे संबित पात्रा जी के बारे में और उसके पहले तमाम बातें, मैंने कई बार इनको डिबेट में देखा। इस तरीके से इनको समझाइए, भाषा का उपयोग न करें, नहीं तो अगर मैं बोलना शुरू करूंगा जोकर और पप्पू कौन है तो डिबेट छोड़ के भाग जाएंगे। यही प्रवक्ता होते हैं जो मध्य प्रदेश में 0 सीट ला देते हैं, उसमें नेता करने की कोई जरूरत नहीं होती। नेता काम फेक वीडियो फैलाने का काम कांग्रेस जब से सत्ता से बाहर हुई है 4 जून के बाद में, तब से केवल फेक वीडियो फैला रहे और कुछ नहीं है। और यहाँ पे हाँ, दानिश कुरैशी की बात आती है, इनके लीडर ने रईसी के ऊपर सिंगल बयान नहीं दिया। इवन राहुल गांधी ने भी सिंगल बयान नहीं दिया, उस पर चुप रहे। और अभी ये ओवैसी ने ओथ लेने की बात है, भाई बात फलस्तीन की नहीं है, इजराइल की नहीं है। आप दूसरे देश के संविधान के नाम पे थोड़ा ओथ ले रहे हैं। उसमें साफ साफ लिखा, मैं भारतीय संविधान, ये बोला जाता ओथ में, आप उसकी आप ओथ ले रहे हैं। आप वहां फलस्तीन की बात कर रहे हैं, इजराइल के नाम पे जय बोल रहे हैं। ये आपकी मानसिकता दर्शाती है कि फलस्तीन के नाम पे आपकी मानसिकता कैसी है, विकृत मानसिकता आपकी हो चुकी है। आप चिल्ला रहे हैं, केवल विकृत मानसिकता हो चुकी है। आप डिफेंड करते हैं, एक शब्द आपके मुंह से नहीं निकला कि रईसी में बच्चों के साथ जो हत्या होती है, उन आतंकवादियों ने जो हत्या की, एक वर्ड नहीं आप बोल पाते उस पर। करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, सांसदों का जो मन में आए वो बोलते हैं, ना कोई आपत्ति कोई दर्ज कराता है, ना कोई बात इतनी जल्दी एक्सपंज होती है। इन्होंने तो आदरणीय राहुल गांधी जी को जब अडानी को लेकर के मुद्दे को बात उठाई तो उसको भी एक्सपंज कर दिया गया था। इनकी आपत्ति तो हर चीज में होगी। और बैसाखियों पे आए हुई सरकार के बारे में जब मैंने सवाल करा तब इनको कोई आपत्ति नहीं हुई। आपने 150 सांसदों को बाहर निकाल दिया था, आपको आपत्ति नहीं हो रही थी। शर्म नहीं आती है। शर्म तो आप, और रईसी के नाम पे आप जैसे लोग विश्लेषक आते हैं,